Today it is turn of होम्योपैथिक वीडियो। आज होम्योपैथिक वीडियो की बारी है और इस वीडियो में मैं होम्योपैथी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा रस्टॉक्स की चर्चा कर रहा हूँ। आज मैं रस्टॉक्स के आपको कीनोट सिम्टम्स बताऊँगा, इसके मुख्य लक्षण बताऊँगा, जिनके आधार पर ये आप जान सकते हैं कि आपके रोगी की दवा रस्टॉक्स है अथवा नहीं। यदि आपका रोगी रस्टॉक्स का रोगी है तो इन लक्षणों के आधार पर आप रोगी को रस्टॉक्स के रोगी को पहचान सकते हैं। रस्टॉक्स के रोगी में जो जीभ होती है, टंग होती है, वो ड्राई होती है, सूखी होती है अथवा कोटेड होती है, लेपदार होती है। तो जब सूखी जीभ हो या लेपदार जीभ हो और ट्रायंगुलर रेड टिप हो तो जीभ पर तिकोनिया लाल निशान हो अग्रभाग पर, तो निश्चित रूप से ऐसे रोगी का ऐसा रोगी किसी भी रोग से पीड़ित हो तो उसकी दवा रस्टॉक्स होगी। रोगी को बेचैनी हो, एंग्जाइटी हो और एक अवस्था में रोगी पड़ा ना रहना चाहता हो, बार बार वो पहलू बदलता हो, बार बार करवट बदलता हो और हर बार करवट बदलने से क्षणिक आराम मिलता हो, तो ऐसे रोगी की दवा रस्टॉक्स होगी। यदि लेमनेस हो और स्टिफनेस हो, लगनापन हो, कड़ापन हो और चलना शुरू करने पर दर्द बढ़ता हो, सुबह के समय उठने पर दर्द बढ़ता हो और लगातार चलने से दर्द घटता हो, तो ऐसे रोगी की दवा रस्टॉक्स होगी। इरिसिप्लास हो या स्कारलेटना हो और इसके साथ अगर रेस्टलेसनेस हो, बेचैनी हो और जीभ पर तिकोनिया लाल निशान हो, ट्रायंगुलर रेड टिप हो ऑफ टंग, तो ऐसे रोगी की दवा इरिसिप्लास की और स्कारलेटना नामक फीवर की दवाई जो है वो रस्टॉक्स होगी। टाइफाइड रूप का कोई भी रोग हो और इसके साथ अगर बेचैनी हो, रेस्टलेसनेस हो और ट्रायंगुलर रेड टिप हो, तिकोनिया लाल निशान हो जीभ का अग्रभाग, जीभ के अग्रभाग पर तिकोनिया लाल निशान हो, तो ऐसे किसी भी टाइफाइड रोग में ऐसे रोगी की दवा जो है वो रस्टॉक्स होगी। इसी तरीके से अगर रोगी स्टूपिड हो, जड़ हो, जड़वत दिखाई देता हो, चुपचाप पड़ा हुआ हो और कंटिन्यूअसली डिलीरियम हो, तो यानी वो प्रलाप करता हो, बार बार करवट बदलता हो और रोगी परिश्रम करने के, लेबर करने के सपने देखता हो, अगर किसी को परिश्रम वाले सपने देखता है कोई रोगी, तो ऐसे रोगी का कोई भी रोग हो तो उसकी दवा रस्टॉक्स होगी। अब आइए हम रस्टॉक्स के मोडेलिटी की चर्चा करते हैं। रस्टॉक्स के रोगी का दर्द परेशानी जो है वो शांत रहने पर बढ़ती है, लेटे रहने की अवस्था में भी बढ़ती है, चलना शुरू करने पर बढ़ती है, नम और ठंडे वातावरण से बढ़ती है, कोई चीज़ उठाने से बढ़ती है और नम होने पर अगर पसीना हो रहा हो उस समय आदमी भीग जाए तो भी इसका रोग बढ़ता है। लगातार गति करने से, गर्मी से, सूखी हवा से, सूखे मौसम से रोगी को आराम होता है और ठंडक से, कड़े फर्श पर सोने से कमर दर्द जो है वो बढ़ता है। मांसपेशियों का बात रोग, साइटिका अगर बाएं तरफ का है तो इसकी दवा कोलोसिंथ होगी
अगर किसी को हृदय रोग हो और उसके साथ बाएं बाँह में पीड़ा हो, बाएं हाथ में पीड़ा हो, तो ऐसी रोगी की दवा भी रस्टक्स होगी। रोगी खुली हवा के प्रति संवेदनशील होता है और बिस्तर से अगर हाथ बाहर आ जाए तो उसे खांसी आने लगती है। तो इस तरीके से इतनी संवेदनशीलता है कि अगर बिस्तर से हाथ बाहर आ जाए तो रोगी को खांसी शुरू हो जाती है। अगर किसी को भोजन निगलते समय पीठ में कंधों के बीच दर्द हो तो ऐसे रोगी की दवा रस्टक्स होगी। इसी प्रकार से अगर बुखार में, जाड़ा लगने के समय, चील के समय खांसी होती है और जब गर्मी की अवस्था होती है, हीट की अवस्था होती है, तो उस समय अर्टिकेरिया हो जाती है, जुलपित्ती निकल जाती है। तो इस प्रकार आप इन लक्षणों के आधार पर यह जान सकते हैं कि आपका रोगी रस्टक्स का रोगी है अथवा नहीं। मैं नित्य नवीन वीडियो डालता हूं और यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।